ये तस्वीरें दिल्ली में संसद मार्ग थाने की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का ऐसा अवतार आपने कभी नहीं देखा होगा। राहुल गांधी एफआईआर लिखवाने के लिए गए थे और जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो धरने पर बैठ गए। लेकिन जब वह एफआईआर लिखवाने पहुंचे तो उनके साथ पीड़ित साहिल के अलावा काले कोट पहने एक वकील भी दिखाई दी। पायलट गन के हमले में घायल साहिल लोचप के साथ राहुल गांधी थाने पहुंचे थे। करीब 7 घंटे तक उन्होंने धरना दिया। इसके बाद अज्ञात एफआईआर दर्ज हुई। थाने में अमित शाह की तस्वीर देखकर राहुल गांधी ने पुलिस वालों से पूछा कि इनकी तस्वीर क्यों लगाई गई। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? साहिल लोचप के अलावा वहां एक महिला वकील भी मौजूद थे जिनके काम की राहुल गांधी ने खूब तारीफ की और तभी से इनके काम की तारीफें भी हो रही हैं। कौन है या महिला वकील हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का यह वीडियो देखिए जिसमें वो साहिल लोचप के साथ कार में बैठे हैं और साहिल से कह रहे हैं कि सच कभी छिपता नहीं और डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस सर धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आप नहीं, अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है। अभी ठहर जाओ, अभी तो शुरुआत है। आपको घबराना नहीं है। देखो हिंदुस्तान के युवा है ना, उनको डरना नहीं, किसी चीज से नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना, धमकी से नहीं डरना। जो होगा होगा जी सर, बस इस अप्रोच से चलना है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके सामने सत्य है, सत्य को दबाया जा रहा है, नहीं दबाया नहीं। अब बात करते हैं उन महिला वकील के बारे में। दरअसल साहिल लोचप के केस में को यही हैंडल कर रही हैं और इनका नाम स्वाति खन्ना है। थाने में राहुल गांधी ने उनसे इस केस से जुड़ी डिटेल्स ली थी। स्वाति खन्ना कौन है ये अभी जान लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। 6 साल का लिटिगेशन का अनुभव है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM किया है। DU से LLB इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब थाने के बाहर धरना दिया तो स्वाति खन्ना पूरे टाइम उनके साथ मौजूद रहे। प्रियंका के बगल में भी वह बैठे दिखाई दी, उनके साथ बातचीत करती रही। इसके अलावा स्वाति के बारे में कुछ और जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं। उनके पास 6 साल का कानूनी मुकदमे यानी कि लिटिगेशन का अनुभव है। इसमें रीड्स क्रिमिनल ट्रायल जिसमें खासकर मनी लॉन्ड्रिंग, मानवाधिकार, UAPA, चेक बाउंस, रेप, मर्डर, CBT के मामले को वह देखती हैं। इसके अलावा सिविल विवाद यानी कि रिकवरी सूट, प्रॉपर्टी विवाद, कमर्शियल ऑब्टेशन विवाद और पारिवारिक मामले भी शामिल है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल और अलग अलग हाई कोर्ट में बहस का भी उनके पास काफी अनुभव है। उन्होंने कई नामी संस्थाओं से शिक्षा ली है, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, DU जैसे संस्थान शामिल हैं। वहीं जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं उस वक्त राहुल गांधी स्वाति की काफी सराहना भी करते हैं। आप उसकी भी तस्वीरें देखिए। बट एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे पास है जो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन ने बोला है कि आपको पहुंच चुका है, उस पे IO अलॉटेड है। कैन यू जस्ट चेक इफ द IO इज अलॉटेड इन दैट? आई कैन टेल यू द एक्नॉलेजमेंट नंबर इफ यू कैन चेक दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर। वी गॉट द डायरी नंबर। IO है, they have still not given. So should we just wait? They said that he is busy but he'll contact me and give me the IO. How long will he take? We'll have to ask. Ask him. सर वो कहाँ पर बिजी है IO? इस नंबर इसके आप एक बार चेक तो कर लीजिए कौन है इसका। यहाँ से निकलने वाला हूँ नहीं। जब तक हमें IO का नंबर नहीं मिला, जब तक हमें MLC नहीं मिला, यहाँ से मैं हट गया। दोस्तों राहुल गांधी ने जब यहां पर एफआईआर लिखवाई, 7 घंटे धरने देने के बाद जब एफआईआर लिखी गई तो राहुल गांधी ने इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि यह न्याय का पहला कदम है। अभी केस दर्ज हुआ है, 1 महीना हो गया है। साहिल लोचप के शरीर में छर्रे हैं, 3 छर्रे आंख में हैं, आंख से इनको दिखाई नहीं देता। वहीं लोचप की मां ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से ही एफआईआर लिखा गया है, वरना एफआईआर नहीं लिखी जाती। राहुल गांधी के साथ दिखने के बाद स्वाति खन्ना भी काफी सुर्खियों में आ गई है। दिल्ली में करीब 7 घंटे तक राहुल गांधी का धरना चला था और उस दौरान राहुल गांधी जिस मूड में दिखाई दिए थे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। राहुल गांधी सबसे पहले तो बिल्कुल अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पर पहुंच जाते हैं
उनके साथ में सिर्फ साहिल और वकील स्वाति ही होती हैं। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो सीधे डीसीपी से मुलाकात करते हैं, कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। डीसीपी से बातचीत में वो इस बात को कहते हैं कि साहिल के साथ जो कुछ भी हुआ, छर्रे उसकी आंख में लगे हैं, उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। जब यह बात राहुल को पता चलती है, इसी वजह से वह एफआईआर लिखवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जब बातचीत हो रही होती है तो राहुल गांधी साफ कह देते हैं कि भाई एफआईआर लिखिए, लेकिन वो एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। और जब डीसीपी का यह जवाब आता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि चाहे मुझे 20 दिन बैठना पड़े, 30 दिन बैठना पड़े या 50 दिन बैठना पड़े, मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एफआईआर तो लिखी जाएगी। और इसके बाद राहुल गांधी बाहर आते हैं, थाने पर ही धरने पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल आराम से कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। साहिल उनके बगल में बैठे होते हैं और साहिल के बगल में उनकी माँ है, वो बैठी होती है। तीनों लोग लाइन से बैठे होते हैं। राहुल गांधी इस दौरान दिखाई देते हैं और इस आसपास जो कांग्रेस के नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस के नेता पहुंचने लगते हैं, सांसद पहुंचने लगते हैं, कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब लगातार नारेबाजी होने लगती है, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने वहां पर बहुत आराम से बाद में रोल्स मंगाए और अपने जो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको रूल्स सिखाए। जब लगातार नारेबाजी होने लगती है, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने वहां पर बहुत आराम से बात भी की, रोल्स मंगाए और अपने जो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको भी रोल्स खिलाए। उन्होंने खुद भी खाए और साथ में साहिल और उनकी मां को भी दिया। जी हाँ, करीब 7 घंटे तक राहुल गांधी इसी तरीके से थाने पर बैठे रहे। वहां पर कांग्रेस के नेता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और जब यह चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो आखिरकार एफआईआर लिखनी ही पड़ी भैया। जी हाँ, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि एफआईआर लिखने के लिए भी ऊपर से ऑर्डर लेने पड़े हैं। ऐसा राहुल गांधी लिखते हैं, बताते हैं कि कैसे न्याय को पूरी तरह से रोक दिया गया, बच्चों पर पैलेट गन्स चलाई जाती हैं और लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा सकता। यह सब बातें राहुल गांधी कहते हैं और इसके बाद जब पुलिस एफआईआर लिखती है तब राहुल गांधी इससे पहले कदम उठाते हैं और यह बात उन्होंने साफ कर दी है कि अभी यह शुरुआत है, देश के युवाओं को डरने या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो लगातार उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसलिए छात्रों की गूंज का कार्यक्रम भी उनकी तरफ से आयोजित किया जा रहा है। लगातार छात्रों के मुद्दों को वह उठा रहे हैं, जिसमें पेपर लीक से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें जॉब्स नहीं मिल रही है उसका भी मुद्दा है। दोस्तों, अलग अलग तरीके से जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, ये सारे मुद्दे को देखते हुए राहुल गांधी अपने लेवल पर जो छात्रों के उच्च कार्यक्रम कर रहे हैं और अब तो यह कार्यक्रम 800 शहरों में फैलने वाला है। 800 शहरों में ये कार्यक्रम जाएगा और वहां पर भी इसी तरीके से लोगों से बातचीत की जाएगी। और वहीं इस बीच में स्वाति जो है उनका भी नाम सामने आ जाता है। स्वाति खन्ना का जो कि वकील होती हैं, पूरे टाइम्स वो राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ दिखाई देती है पूरे प्रकरण के दौरान। और इसी वजह से जब बाद में राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि गुड जॉब, तुमने अच्छा किया, और इसी के बाद से लोगों की नजर स्वाति खन्ना पर आ जाती है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।